वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत इंटरेस्टिंग केस देखते हैं और केस के साथ एक रिमेडी जो हम लोग रिमेडी का नाम जानते हैं, बट एक्चुअली ये रिमेडीज़ हैं वो क्लासिकल में ज़्यादातर यूज़ होती है। बट रिमेडीज़ रिमेडी होम्योपैथी में सब कुछ इम्पोर्टेंट है, सारी रिमेडीज़ इज़ इम्पोर्टेंट। और तो इस केस के थ्रू हम समझते हैं उस रेमेडी को। तो देखिए, इस लेडी का ना मेरे पास कॉल आया कि डॉक्टर साहब, ये मेरे को ना आफ्टर प्रेगनेंसी को अभी 6 महीने, वो 4 महीने हो गया है, 3 महीने हो गया है, सॉरी डिलीवरी को, प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी अभी बच्चा जो हो गया ना वो 3-4 महीने का हो गया है। लेकिन जब से इसको डिलीवरी हुआ है ना, इसका जो मिल्क है ना, मिल्क का सिक्रेशन बहुत कम हो रहा है। ठीक है, तो बच्चा पी नहीं पा रहा है, उसको टेंशन भी होता है बस बच्चे के ऊपर कि बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है बराबर से, और बाहर का दूध भी नहीं पी रहा है वो, है ना। तो समझ में नहीं आ रहा इसको क्या किया जाए। तो मैंने कुछ रेमेडीज़ दिया था माइंड मेथड के ऊपर, जैसे सल्फ़र दिया था कि केयरफुल अदर्स अबाउट, कि उसको एंजाइटी चिल्ड्रंस अबाउट, और कुछ मिला के मैंने दिया था। बट इट डिडंट हेल्प मच। ठीक है, फिर इसके बाद उसका फिर एक 15 दिन बाद उसका हस्बैंड आता है, फिर मैंने उसको फ़ोन पर बात किया। ठीक है, तो अभी जो उसके जो फीवर के टाइम पे उसको, सॉरी फीवर नहीं, उसको कुछ बैक एक हो रहा था, तो बैक एक के टाइम पे उसको मैंने मेडिसिन दिया था। ठीक है, तो मेडिसिन दिया, साथों में मैंने उसको एक रिमेडी दी, अर्टिका यूरेंस। तो मेरा फोकस है अभी अर्टिका यूरेंस के बारे में फ्रेंड्स। तो मैं अभी अर्टिका यूरेंस को बारे में आपको बताऊंगा। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रेमेडी। अर्टिका यूरेंस मैंने उसको मदर टिंचर में स्टार्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट 2-4 दिन के बाद ही उसका मिल्क का फ्लो बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, और अब बच्चा बराबर से मिल्क ले पा रहा है मदर से, मदर का फीडिंग अच्छे से कर पा रहा है। तो ये अर्टिका यूरेंस इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। तो इसको हम कब कब यूज़ करना है, तो जब मदर कंप्लेन करती हैं, तो ये इसका काफ़ी वाइड रेंज एक्शन है जो कई सारी चीज़ों में काम करती है रेमेडी। बट अभी मैं इस रेफरेंस में बता रहा हूँ कि ये जब बच्चे वीनिंग करने लगते हैं, मतलब कि वीनिंग मतलब जब बच्चे का जो फीडिंग ख़त्म होता है उसके बाद जो मदर उनको खाना खिलाती रहती, तो अरेस्ट ब्रेस्ट मिल्क अरेस्ट हो जाता है, फिर ब्रेस्ट मिल्क आता ही नहीं है, तब आप इस रेमेडी को यूज़ करिए। इस रेमेडी को मदर कंप्लेंट करती हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को ना बहुत अच्छे से दूध नहीं बन रहा है, ठीक है, मिल्क अच्छे से सिक्रीट नहीं हो रहा है, तब आप इस रेमेडी का मदर टिंचर आप यूज़ करिए, यू विल गेट वंडरफुल रिजल्ट। ठीक है, और ये रेमेडी बहुत सारी लैक ऑफ सिक्रीशन ऑफ मिल्क, बहुत अच्छी रेमेडी है। ठीक है, इस रेमेडी के बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, अब ये रेमेडी आपको ना कैंथेरिस के साथ, यदि कहीं पर बर्न हुआ है, ठीक है, बर्न बर्न की बहुत अच्छी रेमेडी है आर्टिका यूरेंस, अलॉन्ग विथ मिक्स विथ कैंथेरिस मदर टिंचर के साथ ही इस रेमेडी को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने जो एक केस भी मैंने पोस्ट किया है आपको, सिर्फ उसको ना डॉक्टर ने बोला था एडमिट करना पड़ेगा, सेकेंड और थर्ड डिग्री बर्न रहा होगा उसको, वो एक बच्चा जल गया था। मैंने उसको लोकली और इंटरनली ये दोनों रेमेडीज़ को प्रिस्क्राइब किया था, और कैंथेरिस और आर्टिका यूरेंस। तो एक्सटर्नली मैंने दोनों को मिक्स करके इसको लोकली अप्लाई कराया था, और इस रेमेडी को इंटरनली खाने को भी दिया था। तो ना तो कॉन्ट्रैक्चर फॉर्म हुआ, और ये बच्चे का टोटल ज़बरदस्त हीलिंग हुआ था। ठीक है, 7-8 दिन में ही ऑलमोस्ट ये हील हो गया था ये बच्चा टोटली। तो अभी देखिए आप, र्यूमेटिज्म, गाउट, इन सब के लिए भी ये रेमेडी बहुत यूज़फुल है। अभी आप देखिए एक और फीमेल्स का जो इसका जो रेंज है, मेनोरेजिया, मतलब बहुत ज़्यादा पीरियड आ रहा है, मेनोरेजिया अलॉन्ग विथ ऑल्टरनेटिंग विथ ल्यूकोरिया। तो कई बार आपको पास पेशेंट आएंगे, वो कहेंगे डॉक्टर साहब कभी तो मेरे को ल्यूकोरिया होता है और कभी लंबा लंबा पीरियड चलता है, कभी ल्यूकोरिया होता है फिर कभी लंबा लंबा पीरियड चलता है। तो आप इस अर्टिका यूरेंस को यूज़ करिए। हाँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छा रिमेडी है अर्टिका यूरेंस। अभी एक और अर्टिकेरिया के लिए, ठीक है, तो अर्टिकेरियल रेसेस में भी बहुत अच्छा इसका यूज़ है। बट
मैं जनरली ऐसे यूज़ नहीं करता, ठीक है, कि अर्टिकेरिया ये पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन होता, तो मैंने इसका यूज़ नहीं किया। बट कुछ सेक्टर में आपको ज़रूर यूज़ करना है, लाइक मदर प्रॉब्लम में है कि बराबर अपने बच्चे को फीड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सिक्रीशन ऑफ मिल्क पुअर है, ठीक है, तो आप इस रेमेडी को दीजिए। अर्टिकेरिया मदर टिंचर यूज़ एज अ बर्न रेमेडी। बर्न कहीं केसेस होते हैं ऐसे बर्न के, तो आप लोकली अप्लाई करिए। हाँ, तो थोड़ा पिक्यूलियरिटी रहती है, आप इतने सारे अर्टिकेरिया के पेशेंट हैं तो आपको ऐसे नहीं देना है। बट अर्टिका यूरेंस का जो पिक्यूलियरिटी है ना, रियूमेटिज्म ऑल्टरनेटिंग विथ अर्टिकेरिया, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अर्टिकेरिया, ठीक है। तो आपको कहीं पे भी ऐसे पेशेंट मिलते हैं कि कहीं जोड़ों में दर्द है, रियूमेटिक पेन है, ठीक है, जोड़ में पेन है उनको, और साथ में उनको अर्टिकेरिया का कि डॉक्टर साहब कभी मेरे को जोड़ में दर्द होता है, फिर कुछ टाइम बाद मुझे अर्टिकेरिया हो जाता है, अर्टिकेरिया ख़त्म हो जाता है तो फिर मुझे जोड़ों में पेन होता है। तो ये आप अर्टिका यूरेंस इस फॉर्म में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, मैं कभी बर्नेट का लिटरेचर पढ़ रहा था, तो बर्नेट वाज अ वेरी ग्रेट स्टॉलवर्ड्स ऑफ आवर होम्योपैथी, तो उनने लिखा है। तो एक्चुअली ये जो हम बहुत सारे ऐसे फिजिशियंस हैं जो अर्टिकेरिया के लिए अर्टिका यूरेंस दे रहे हैं, रस्टॉक्स दे रहे हैं, एपिस दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ऑल दीज आर द रेमेडीज वेयर यू कैन प्रिस्क्राइब फॉर सर्टेन पैथोलॉजी, बट द पैथोलॉजी अलॉन्ग विद द कॉन्कोमिटेंट इज़ वेरी यूजफुल, तब वो रेमेडी काम करती है। लाइक अभी मैंने बताया आपको बर्नेट का, तो बर्नेट ने मेंशन किया है अक्यूट, ठीक है, अक्यूट गाउट अलोंग विथ फीवर, अक्यूट गाउट अलोंग विथ फीवर। तो गाउट में क्या होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, स्मॉल जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं, स्वेलिंग कर जाते हैं अलोंग विथ फीवर, तो ये अर्टिका यूरेंस का वेरी गुड इंडिकेशन है। तो आप ये रेमेडी जब आपको नहीं समझ आता तो आप ये रेमेडी ध्यान में रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस रेमेडी को ना इल इफेक्ट ऑफ बर्न, ठीक है, और सप्रेशन ऑफ मिल्क को भी हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब सडनली मिल्क सप्रेस हो गया है, ठीक है, तो आप हिस्ट्री जब लेंगे ना तो उसमें ये पेशेंट का थोड़ा सा डिटेल लेना पड़ेगा, तो समझेगा कि मिल्क का सप्रेशन सडनली सप्रेस्ड हो गया है, तो फिर उसके बाद कुछ ब्रेस्ट में हैवीनेस है, ब्रेस्ट में स्वेलिंग है, तब आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। और वो जो मैं बर्न है ना, कभी जल गए थे आप, उसके बाद से कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं, स्टिंग, बी स्टिंग, ठीक है, तो वो मधुमक्खी ने कभी काट दिया, उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स है, स्वेलिंग है, इवन एपिस देने के बावजूद भी ठीक नहीं होता, तो इस रेमेडी को आप यूज़ कर सकते हैं। इस रेमेडी को ना स्प्लीनोमेगैली में भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्प्लीनोमेगैली, यदि किसी पेशेंट को विदाउट एनी कॉज जस्ट स्प्लीनोमेगैली दिख रहा है, लाइक हेपेटोमेगैली, तो स्प्लीनोमेगैली का बहुत अच्छा, इस रेमेडी का बहुत अच्छा रोल है स्प्लीनोमेगैली में, ठीक है। एक रेमेडी और है हमारे पास, स्प्लीनोमेगैली अलोंग विथ पेन, सिएनोथस, ठीक है, सिएनोथस, आई यूज सिएनोथस कि स्प्लीनोमेगैली थी और स्प्लीनिक रीजन में पेन होता था पेशेंट को, ठीक है, तो वो जब पेन होता था ना तो सांस लेता था और छोड़ता था, तब स्प्लीन एरिया में अंडर रिब पेन होता था उसको। और सिएनोथस 30 के TDS के 1 हफ्ते तक का डोज दिया गया था और उसका पेन ख़त्म हो गया था। तो केस एक्चुअली ऐसा था कि उसको ना ज़बरदस्त मलेरिया हुआ था, मलेरिया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मलेरिया हुआ था उसको। अब मलेरियल फीवर था, हाई ग्रेड फीवर था, और उस पेशेंट का मलेरिया वो एलोपैथी दवाइयों से ठीक हो गया, ठीक है, और मेरे पास तब आता है वो जब स्प्लीन में पेन लेके आता है वो। तो मैंने हिस्ट्री में समझा कि उसको आपको तकलीफ़ क्या हो रही है, तो उसने बताया कि ये पेन हो रहा है अंदर यहाँ पे। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ था, तो उसने बोला कि मलेरिया हुआ था मुझे, अभी एंटीबायोटिक्स और कुछ एंटी मलेरिया लिया, 7-8 दिन तक वो इंजेक्टेबल मैंने ट्रीटमेंट लिया, एडमिट होकर हॉस्पिटल में, वो सब तो ठीक हो गया, फीवर भी ख़त्म हो गया, लेकिन ये डॉक्टर्स बोल रहे हैं आपका थोड़ा सा स्प्लीन बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो स्प्लीन, हिपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, कई बार ये मलेरिया में देखने को मिलता है। और यदि ये पेन रह जाता है, स्प्लीनोमेगैली अलोंग विथ पेन और पेन अंडर द रिब व्हेन यू इंस्पिरेशन,
और एक्सपीरेशन, इन दोनों के टाइम पे यदि पेन मिलता है तो अर्टिका यूरेंस जो वो सॉरी सियानोथस इज़ अ वेरी वंडरफुल रेमेडी. यूज़, यू विल नेवर गेट डिसअपॉइंटेड फ्रॉम दीज रेमेडीज. अभी बैड इफेक्ट ऑफ सप्रेशन ऑफ अर्टिकेरिया, इसमें भी बहुत अच्छा यूज़ है. मतलब इसमें स्पेशली है कि वॉमिटिंग हो रहा है अर्टिकेरिया को सप्रेस कर देने के बाद. तो कई बार आपके पास ऐसे पेशेंट आएंगे कि डॉक्टर साहब मेरे को ना अच्छा खूब पूरी बॉडी में अर्टिकेरिया था और मैं किसी डॉक्टर के पास गया तो उसने मुझे लोशन भी दिया लगाने को और सेट्रिजन दिया एलोपैथ डॉक्टर ने. तो एलोपैथी जो भी किया उन लोगों ने उसकी वजह से इसका अर्टिकेरिया सप्रेस हो गया. उसके बाद से इसको वॉमिटिंग शुरू हो गया. तो यू थिंक अबाउट अर्टिका यूरेंस. ठीक है. और एक रेमेडी और दो बढ़िया रेमेडी है एपिस और चाइना. बट वो अर्टिकेरिया के टाइम पे ही उसको वॉमिटिंग हो रहा है. तो ये छोटे छोटे माइनर डिफरेंसेस हैं रेमेडीज़ के. और आप ऐसे भी माइंड में अलॉन्ग विद माइंड मेथड यू थिंक ऑल दीज रेमेडीज, दीज आर वेरी यूजफुल रेमेडीज़. तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये छोटा सा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था रिगार्डिंग रेमेडी. तो और ये कि आप लोग दोज हु वांट टू लर्न, एक्चुअली बहुत सारे डॉक्टर्स हैं दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर प्लेस वेयर दे कैन लर्न, बट दे वांट टू लर्न. आई एम गेटिंग सो मैनी कॉल्स कि सर हमको सीखना है होम्योपैथी. तो ऑफकोर्स होम्योपैथी सीखने का है, सिखाने का है. दिस इज़ अ वेरी बिग साइंस, बट वी नीड प्रॉपर प्लेस थ्रू विच वी कैन लर्न. सो आई ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम माई साइड स्मॉल वर्क. तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं. वी विल प्रोवाइड प्रॉपर सर्कमस्टांसेस फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न. तो जो भी लोग इंटरेस्टिंग हैं वो कॉल कर सकते हैं मुझे 9752820258 पर. तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड द प्रॉपर सर्कमस्टांसेस वेयर यू कैन लर्न. आप होम्योपैथी सीखिए और पेशेंट के लिए होम्योपैथी इज बेस्ट एंड साइमल्टेनियसली इट इज़ बेस्ट फॉर यू ऑल्सो. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.